बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक और यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो है मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइज़ पकोड़े की रेसिपी। इतनी मज़ेदार और झटपट बन के भी तैयार हो जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसके बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े बना सकते हैं। तो आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आप लोग कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, मैदा है, कॉर्नफ्लोर, नमक, कुटी लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च लेनी है, जिसको मैंने दरदरा सा जो है कूट लिया था। काली मिर्चों को बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लेना है इसका। अब जो है मैं आलूओं का छिलका उतार लूँगी। यहाँ पे मैंने सारे आलूओं का छिलका जो है उतार लिया था और इस तरीके से जो है मैंने स्लाइस कर लिए थे बड़े बड़े। अब आपने एक एक स्लाइस लेना है और इस तरह से आपने इसको जूनियर शेप में कट कर देना है। बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है, मोटा मोटा ही कट करना है। ये देख सकते हैं कि आलूओं को जो है आपने इस तरह मोटा मोटा सा ही रखना है। अब मैं सारे आलू को जो है इस तरह से कट कर लूँगी। यहाँ पे आप देख लें कि इसी तरह मोटा मोटा रखना है। बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे तो इसमें जो है क्रिस्पीपन बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरह से मोटा मोटा कट करें, उसको अच्छे से वॉश करें और इसका पानी जो है सारा ड्राई कर लें। अब मैं यहाँ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने आपको बताया है नमक, कुटी मिर्च और कुटी हुई काली मिर्ची। इन सब के जो इंग्रेडिएंट है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके भी दे सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा। मैदा जो है मैंने 4 टेबल स्पून लिया था। अगर कम पड़े तो आप मज़ीद इसमें इसकी फिलिंग के लिए ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था। अगर कॉर्नफ्लोर भी कम हो तो आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। अभी मैं इनको हाथों की मदद से पहले अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि आलू में इसके जो पानी में अच्छी तरह खुश्क हो जाए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है, या अगर आपको कम लगे तो आप सिर्फ इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने तेल को अच्छी तरह तेज़ गरम करना है और फिर आपने जो है इसमें फ्राइज़ पकौड़े डालने हैं। सही होता है कि इसमें जो क्रिस्पीपन है वो बहुत अच्छे से आ जाता है। उसके लिए जो है बस आपने तेल को जो है काफ़ी अच्छे से गर्म कर लेना है और इसी तरह आपने डालते रहना है। यहाँ पे आप जो है पकौड़ों को पकने दीजिएगा और 1 से 2 मिनट बाद आपने जो है इसमें चम्मच चलाना है ताकि जो पकौड़े हैं वो नीचे से चिपके भी नहीं और हमारे जो फ्राई से लच्छा पकौड़े जो इसको जो है टूटे भी ना है। अब आपने जो इसको बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा जो है गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, कम बचत में आप बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार पकोड़े बन गए हैं। और इसी तरह अब जो है मैं सारे पकोड़े भी बना लूँगी। तो इसी तरह आप सारे पकोड़े बनाएं और देखते जाएं माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर और बहुत ही ज़्यादा यकीन जाने इतने यमी बने थे कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले जो है जो बार बार आप लोगों से बनवाएंगे फरमाइश करके। तो कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट में भी लाजमी बता दीजिएगा। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।